तो दिस इज़ द हार्ट। आई एम स्टार्टिंग विद द हार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे हार्ट क्या होता है। जो आपका हार्ट होता है वो रफली कोन शेप्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन होता है, सिमिलरली वैसे ही वो कैसा होता है, कोन शेप्ड होता है। ठीक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। अबाउट 10 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है। ओनर के फिस्ट, ठीक है, मुट्ठी के बराबर क्या होता है इसका देखने में साइज होता है, शेप होता है। और हार्ट क्या है, इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद है आपका जो हार्ट का सेंटर होता है ब्रेन में, ठीक है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है दैट इज़ अ मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, हार्ट का वेट इन मेल्स होता है 310 ग्राम्स और इन फीमेल्स होता है 225 ग्राम्स। हार्ट की पोजीशन, ठीक है, जो आपकी हार्ट होता है वो लाई करता है थोरेसिक कैविटी में इन द मीडियस्टिनम स्पेस बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में, मीडियस्टिनम में लंग्स के बीच में लाई करता है। ओब्लिकली होता है लिटिल टू लेफ्ट साइड को होता है ओब्लिक। ठीक है, हार्ट का जो बेस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर साइड में, और जो हार्ट का एपेक्स होता है वो लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली बेस हो गया आपका लोअर होता है और एपेक्स अपर होता है, बट हार्ट में क्या होता है, जो बेस है वो ऊपर होगा और जो एपेक्स है वो नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट के वॉल्स। ठीक है, कौन कौन सी वॉल्स होती है, तो हार्ट में आपके पास 3 वॉल्स होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। 3 लेयर्स हैं आपकी हार्ट की, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लेयर है विच इज़ अ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर में आपके पास 2 सैक होते हैं। ठीक है, 2 सैक होंगे, एक होगा आउटर सैक, एक होगा इनर सैक। ठीक है, जो आपका आउटर सैक होगा पेरिकार्डियम का वो होगा फाइब्रस। ठीक है, उसको कहोगे आप फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इनर वाले को कहोगे सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, ये आपकी पेरिकार्डियम है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 सैक है। ठीक है, एक है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है आपका, दिस वन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, एंड दिस वन इज द सीरस पेरिकार्डियम। जब का सीरस पेरिकार्डियम है उसमें क्या है, 2 लेयर्स होती है, एक होती है विसरल पेरिकार्डियल लेयर, एक होती है पेराइटल पेरिकार्डियल लेयर, है ना। अब अगर आप नॉर्मल लेके चलो, दिस इज द पेरिकार्डियम लेयर, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से पेरिकार्डियम लेयर आपकी स्टार्ट हुई टिल यहाँ तक आपकी पेरिकार्डियम है। यहाँ से आगे आपकी मायोकार्डियम है, दिस वन इज द मायोकार्डियम एंड दिस वन इज द एंडोकार्डियम, दिस लास्ट वन इज द एंडोकार्डियम। जो आपकी पेरिकार्डियम है इसमें क्या है, 2 सैक है, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम सैक, दूसरा है सीरस पेरिकार्डियम सैक। जो आपका फाइब्रस है दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड दिस इज द सीरस। सीरस के 2 पार्ट हैं, एक है आपका पेराइटल, एक है आपका विसरल। जो आपका पेराइटल है वो फर्स्ट वाला आ गया आपका, सेकंड हो गया आपका विसरल। जो आपका विसरल और पेराइटल है इसके बीच में एक क्या होगा, गैप होगा, उसको कहेंगे आप पेराइटल स्पेस। जैसे आपकी लंग्स में पेराइटल लेयर होती है, लंग्स की लेयर है पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, उसके बीच में क्या है, पेरिकार्डियल स्पेस है, प्लूरा है। वैसे ही आपकी जो हार्ट में पेरिकार्डियम है, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम है, उसमें पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट में प्रिवेंट करेगा फ्रिक्शन ऑफ द लेयर्स की फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका पेरिकार्डियम लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद है आपकी मिडल लेयर, ठीक है, विच इज़ द मायोकार्डियम। आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर है, वो कैसी होगी, आपकी स्पेसिफिक कार्डियक फाइबर्स जो होंगे वो इस आपकी मायोकार्डियम लेयर में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल हार्ट सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ड्यूरिंग द, जब आपका एवी नोड्स है, एवी एट्रियोवेंट्रिकल नोड है, जब वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होगी टू द मायोकार्डियम लेयर, वो उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगी हार्ट की बाय द हेल्प ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड कार्डियक फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एंडोकार्डियम लेयर। जो आपकी एंडोकार्डियम लेयर होती है वो क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, लाइन करती है चैम्बर को। ठीक है, थिनेस्ट लेयर होती है और क्या है, स्मूथ मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है आपके हार्ट की सर्कुलेशन की, ब्लड की, हार्ट की जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो क्या है आपका, स्मूथली क्या है, ब्लड आपका पास होता रहे, फिल होगा और पास होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द हार्ट।
तो आपका जो हार्ट है दैट क्या है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है एंड राइट साइड में डिवाइडेड है, ठीक है। दिस इज द सेप्टम, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेप्टम। सेप्टम ने क्या किया, आपके हार्ट को राइट साइड में डिवाइड किया और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया। जबकि लेफ्ट साइड थी वहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और क्या है यहाँ पे आपके एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व्स है। सिमिलरली राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट वाली साइड होगी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना। अभी क्या होता है, एज यू कैन सी हेयर, कि ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो लंग्स को जा रही है, ठीक है, लंग्स को इम्प्योर्ड ब्लड लेके जा रही है। ये आपकी सुपीरियर वेना कावा आई, ये आपकी इन्फीरियर वेना कावा आई। इन्होंने ब्लड पोर किया आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, थ्रू अ ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू। फिर यहाँ से क्या है, आपका ब्लड पंप हुआ टू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के लिए, और यहाँ से चले गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी से चले गया आपके लंग्स में प्यूरिफाई होने को। अभी जो वो ब्लड है वो प्यूरिफाई होके वापस आया, कहाँ आया, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आपका पल्मोनरी एओर्टिक आर्टरी में, ठीक है। दिस इज द एओर्टिक आर्टरी, इट गोज लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, आर्क ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। आई हैज टोल्ड यू इन माय अर्ली वीडियोस दैट कि आपकी क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब बात आती है आपके वेल्व्स की, कि कितने तरीके के वेल्व आपके प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द वेल्व्स। जैसे लिड होता है, ढक्कन होता है किसी चीज़ के ऊपर, वैसे ही ये लिड प्रेजेंट होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, वेंट्रिकल्स और इन पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टिक आर्टरीज के बीच में, ठीक है। तो जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपके वेल्व प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे आप एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। तो ये 2 तरीके के होते हैं। जो राइट साइड होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो लेफ्ट साइड है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वो है बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है, और मिट्रल वेल्व। क्लियर? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व हो गया आपके कितने टाइप के, 2, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। सेकेंड है आपका सेमिल्यूनर वेल्व। कौन से? सेमिल्यूनर वेल्व। वो होते हैं आपके प्रेजेंट आपकी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और एओर्टिक आर्टरी के बीच में, ठीक है, यहाँ होंगे वो, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में जो आपका वेल्व प्रेजेंट होगा, जो राइट साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको कहेंगे आप पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए ब्लड को लेगा उसको कहेंगे पल्मोनरी वेल्व। जो एओर्टिक सर्कुलेशन के लिए वेल्व प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे आप एओर्टिक वेल्व, ठीक है। कितने टाइप्स के वेल्व हो गए टोटल हार्ट में? 4 टाइप्स के हो गए। एक हो गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो 2 है, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। एक हो गया आपका सेमिल्यूनर वेल्व जो 2 है, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। उसके बाद है आपकी जो हार्ट है इसमें 2 तरीके की सर्कुलेशन चलती है। एक होती है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जो ये इनिशिएट यहाँ से क्या है आगे होगी, आर्क ऑफ एओर्टा, एओर्टा से आगे आपकी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे बॉडी में जाएगा और वहाँ से क्या है डीऑक्सीजनेटेड होके वापस आएगा, ठीक है, दैट इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेकेंड वन इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से जाएगा टू द लंग्स और लंग्स से प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड होके वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम तक। वो होगी आपकी कौन सी सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी क्या है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, तो हार्ट क्या है पूरी बॉडी को क्या है सप्लाई कर रहा है ब्लड, ठीक है। तो अभी जो हार्ट है उसने पूरी बॉडी को तो सप्लाई कर दिया, बट हार्ट को इटसेल्फ के लिए भी 5% ऑफ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो आपका हार्ट है उसमें भी सेल्स है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए काम करने के लिए। उसके लिए आपका असेंडिंग एओर्टा में होती है कोरोनरी आर्टरी जो डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट जाएगी राइट साइड को सप्लाई करेगी, लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। और क्या करेगी फिर वो 5% ऑफ ब्लड को रिसीव करेगी, ठीक है। आपके हार्ट में वास्ट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है
ठीक है। कैपिलरीज में, कैपिलरी बेड में क्या है, सेल के साथ एक्सचेंज हुआ, उसके बाद वहाँ से वेनस ड्रेनेज होगा, वेन्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर होगा, उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, कार्डियक वेन में क्या है, अटैचमेंट देगा, और कार्डियक वेन क्या है, जॉइंट होके कोरोनरी साइनस से क्या है, ब्लड को पोर करेगी इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी है जो ये आपकी दो, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लड प्रोवाइड किया राइट साइड और लेफ्ट साइड को। यहाँ पे कैपिलरीज ने क्या है, एक्सचेंज हुआ गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का विद द सेल्स ऑफ अ हार्ट। जब हार्ट के सेल्स के साथ चेंज हुआ तो वहाँ से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड कंटेंट है, जो एक्सक्रीटेड कंटेंट है वो क्या है, बाहर निकला, वो आपकी जो कार्डियक वेन्स है उन्होंने कैरी किया। उसके बाद कार्डियक साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में ओपनिंग हुई और वो जो कंटामिनेटेड ब्लड था वो पोर हुआ आपके राइट एट्रियम में और फिर चला गया वो डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए। ठीक है। उसके बाद है, this is the very important things which you have keep in your mind when you are studying about this heart. एंड नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा लुक आउट करेंगे आप आर्क ऑफ एयोर्टा के लिए। ठीक है। तो आर्क ऑफ एयोर्टा है, दिस इज द आर्क ऑफ एयोर्टा। ठीक है। कहाँ से निकला, ये आपकी सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम में ब्लड आया इनसे। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पंप होके ब्लड गया आपका पल्मनरी आर्टरी में। ठीक है। लंग्स के लिए लेफ्ट और राइट पल्मनरी आर्टरीज चली गई आपके लंग्स में, राइट वाले की राइट साइड लंग में, लेफ्ट वाले की लेफ्ट लंग में। ठीक है। वहाँ से प्यूरिफाई हुआ ब्लड और वहाँ से राइट और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी आई, ये लेफ्ट और राइट पल्मनरी वेन में उन्होंने क्या है, ब्लड पोर किया, वहाँ से लेफ्ट और राइट पल्मनरी वेन आई और उन्होंने ओपनिंग की लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टिक आर्टरी में, एयोर्टा से असेंडिंग एयोर्टा में, असेंडिंग से आर्क ऑफ एयोर्टा में, आर्क ऑफ एयोर्टा से डिसेंडिंग एयोर्टा में। ठीक है। तो जब असेंडिंग एयोर्टा में पहुंचा, असेंडिंग एयोर्टा में यहाँ से क्या होगी, कॉरोनरी आर्टरीज निकली। ठीक है। जिन्होंने हार्ट को सप्लाई किया। उसके बाद आर्क ऑफ एयोर्टा में निकली एक आपकी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, जो उसने आगे ब्रांचेस दी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी, और साथ में लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी सेकेंड ब्रांच थी, थर्ड निकली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जिसने क्या है, ब्रेन को, अपर बॉडी को सप्लाई की आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर आया डिसेंडिंग एयोर्टा। डिसेंडिंग एयोर्टा ने क्या किया आपका, ठीक है, अगर शॉर्ट में रखें तो राइट इलियक आर्टरी में ब्लड सप्लाई किया और लेफ्ट इलियक आर्टरी में ब्लड सप्लाई किया, मतलब जो लोअर बॉडी थी वहाँ को क्या है, ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड की। ठीक है। दिस इज अबाउट हार्ट, its structure, its function, and how does it looks, what are the layers of a heart, that is all about it.